अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। अच्छा, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ के अंदर प्रोनाउन पढ़ेंगे। उसको पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, तो प्रोनाउन है क्या और इसके कौन कौन से इकसाम होते हैं। तो सबसे पहले प्रोनाउन को इंग्लिश सिंधी लैंग्वेज के अंदर या उर्दू के अंदर इसको ज़मीर बोला जाता है। डेफिनेशन पे आते हैं। सिंपल डेफिनेशन इसकी यही है, यूज़ प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसे अल्फाज या ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए गए हों। उस लफ्ज़ या उन अल्फाजों को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं? कुछ हमने लिखे हैं, जैसे ही हो गया, शी है, इट, आई, वी, दे, यू, दीज। इसके हम यूजेस को बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे। पहले आते हैं। अच्छा, प्रोनाउन का इस्तेमाल ऐसे ही है, उसके इकसाम जो होते हैं वो हमने लिखे, क्लासेस ऑफ नाउन। कौन कौन से इकसाम हैं? सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस हो गए। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसे आई, वी, शी, इट, यू, दे एट्सेट्रा। ये पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से ही निकले हुए हैं या ड्राइव किए हुए हैं। इसकी मतलब ये ऐसे अल्फाज जो किसी शख्स या अशख़ास के लिए इस्तेमाल किए गए हों, उस अल्फाजों को या ऐसे नाउन को हम क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं? ये भी आई किस शख्स के लिए इस्तेमाल किया होता है, वी है, शी है, इट आपने सुना होगा अमूमन कि इट बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया होता है। ऐसा नहीं है कि इट अगर जो कोई बेबी है या छोटे बच्चों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके कैटेगरी में जो हमने समाया है वो पर्सनल प्रोनाउन में। ओके, यू हो गया, दे हो गया। इनको हम डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आता है डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से? दिस हो गया, दीज है, दैट, दोज है। डेमोनेस्ट्रेटिव जो है वो डेमोनेस्ट्रेट लफ्ज़ से निकला हुआ है या ड्राइव किया हुआ है, जिसकी माना है इशारा करना। ऐसे प्रोनाउन जो किसी इशारे के लिए इस्तेमाल किए हुए तो उनको हम डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं तीसरे नंबर पे, जो है नंबर है उसका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, विच आस्किंग द क्वेश्चन। ऐसे वर्ड्स या ऐसे प्रोनाउन जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हों, इन लफ्ज़ों को या ऐसे प्रोनाउन को हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल व्हाट हो गया, व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाँ, हु इज़ ही, होम, ठीक है, डू यू लिव या होम डू यू लव। फॉर एग्जांपल ऐसे अल्फाज जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल हों, ऐसे प्रोनाउन को हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव। चलते हैं आगे। आई होप माय पॉइंट गार्ड क्लियर। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं? वो हो गया, विच हो गया, वाट हो गया या दैट हो गया। ये किसका काम करता है? ये कंजक्शन तौर पे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल कंजक्शन का मतलब हम कह सकते हैं वो प्रोनाउन जो दो जुमलों को जोड़ने का काम करे या किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अमूमन इसकी डेफिनेशन ऐसे ही कर सकते हैं कि ऐसे अल्फाज या ऐसे प्रोनाउन जो दो जुमलों को मिलाने का काम करे। वो कौन कौन से होते हैं हम डीप में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हु हो गया, विच हो गया, वाट हो गया या दैट हो गया। एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं, दिस इज़ द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। जो दिस इज़ द पेन एक सेंटेंस हो गया, विच आई बॉट यस्टरडे दूसरा सेंटेंस। दोनों सेंटेंस को अगर जो मिलाने का काम कर रहा है, वो मैंने जो सेंटेंस का वो विच कर रहा है, तो विच इधर हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव नहीं होगा। हम डीप में आगे पढ़ेंगे क्या क्यों नहीं होगा, क्योंकि सामने क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये दोनों जुमलों को मिलाने का काम कर रहा है। तो ऐसे अल्फाजों को हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। चलते हैं आगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर एक अलग खासियत है, यूनिक लफ्ज़ है, यूनिक प्रोनाउन है। जैसे माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ होगा। इसका इस्तेमाल हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन हम सिंपल वर्ड में यही कह सकते हैं, वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट काम करने वाला और ऑब्जेक्ट यानी काम लेने वाला, ठीक है, सेम हो। फॉर एग्जांपल एक मिसाल हम ले लेते हैं, दे एन्जॉयड देमसेल्फ हम बोल सकते हैं। ठीक है, दे और देमसेल्फ दोनों एक ही हैं, यानी सेम है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम दोनों क्या है? सेम है। तो इसकी मीनिंग क्या है? उन्होंने खुद एंजॉय किया। ठीक है, जब वर्ड या अल्फाज या मीनिंग के अंदर खुद अल्फाज आए या खुद मीनिंग दे, तो आप समझ सकते हैं कि वो लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ है।
आगे डीप में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो बारी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जैसे ईच हो गया या एवरी होगा या आइदर हो गया या नाइदर हो गया। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल के अंदर जो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन हम ऐसे ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो प्रोनाउन जो ग्रुप के हर मेंबर को अलग अलग या इंडिविजुअली रेफ़र करे। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल समझते हैं, ईच ऑफ द बॉयज़, ठीक है, बायज़ अ बुक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हर लड़के ने अलग अलग अपनी किताब खरीदी, तो अलग अलग का सेंस दे रहा है या इंडिविजुअली एक्शन का सेंस दे रहा है। ऐसे सेंस को हम या ऐसे सिचुएशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद है इंडिफाइनाइट प्रोनाउन, जैसे सम हो गया, मैनी है, एनी है या ऑल अदर, ठीक, या वन हो गया, एटसेट्रा। अच्छा, इसकी डेफिनेशन हम ऐसे ही कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो गैर मुकर्रर शख्स या चीज़ का नाम बनाने वाले को मिसाल तौर हम इस्तेमाल करते हैं, जो मुकर्रर नहीं हो, ठीक है, जिसकी हमको परमानेंट या वैलिड पता ना हो, ठीक है, किसी नाउन का या किसी चीज़ का, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, सम कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मैनी कहाँ पे होता है, ऑल कहाँ, अदर कहाँ, इसको हम डीप में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, सम ऑफ स्टूडेंट आर द एब्सेंट हेयर, ठीक है। पॉजिटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन पहले हम देखते हैं, एग्जांपल माइन है। अच्छा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, इंशाल्लाह जब हम इसको बाकायदे डीपली पढ़ेंगे तब हमको पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड डिस्टिंग्विश करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन से। क्लियर, कौन से होते हैं, आवर्स है, यूअर्स है, हिज है, इसके यूजेस पढ़ेंगे और टेस्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो हमको बाकायदे कन्फ्यूज़ कर लेते हैं। जी, पॉजिटिव की मीनिंग यही है, ऐसी चीज़ जो ऑनरशिप दिखाए, मिल्कियत दिखाए। समझ में आ रही है बात। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माइन, ठीक है, एंड दिस फील्ड इज़ आवर्स, तो ये पॉजिटिव दिखा दिया, ये दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरी है, मेरी ऑनरशिप के अंदर है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। अच्छा, दूसरा होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जैसे हो गया ईच अदर या वन एंड अदर, ठीक है, जो है रेसिप्रोकल की डेफिनेशन हम ऐसे ही कर सकते हैं। फ़िलहाल बेसिक के वाबस्ता हो, जब दो से ज़्यादा लोग हों या दूसरे या चीज़ें हों, एक दूसरे के लिए सेम एक्शन करें, एक दूसरे के लिए कौन सा एक्शन करें, सेम एक्शन करें, ठीक है, उसको या उस अल्फाजों को या उस वर्ड्स को हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, हम बोल सकते हैं द स्टूडेंट हेल्प वन अनदर, शागिर्दों ने एक दूसरे की मदद की, यानी दोनों सेम एक्शन कर रहे हैं और वो एक्शन करा रहा कौन है, ईच अदर या वन अनदर करा रहा है। क्लियर, तो ऐसे प्रोनाउन को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। कौन से, जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के लिए सेम एक्शन करें। मिसाली तौर पे मैंने एग्जांपल आप सामने बोला, द स्टूडेंट्स हेल्प वन एंड अदर, शागिर्दों ने एक दूसरे की मदद की, सेम ऑप्शन हो रहा है दोनों के लिए या दोनों से ज़्यादा, तो ऐसे वर्ड्सों को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई होप, चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डीप से प्रोनाउन के आगाज़ करेंगे, टेस्टों के अंदर कौन से सवालात पूछे जाते हैं और इसकी क्या डिमांड है। इंशाल्लाह सुबह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़ जी। अभी हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे माय हो गया, अवर है, यूअर है, हिज है, हर, इट्स या देयर्स हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखने की बात होगी कि अ नाउन इज़ ऑलवेज यूज्ड आफ्टर देम। इस पॉजिटिव एडजेक्टिव पर हमेशा हम नाउन का लाजमी इस्तेमाल करेंगे, कंपलसरी होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, माय पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा और बुक, यूअर, ठीक है, लैपटॉप। उसी के बाद पॉजिटिव प्रोनाउन जैसे अच्छा होते हैं, इसके ही रिलेटेड है, माइन हो गया, आवर है, यूअर है, ठीक है, हिज, हर, देयर्स, एक्सेट्रा। अच्छा, हमें याद रखने की बात यही है कि वो जिक्र करना है, अ नाउन इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर देम। पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हमें नाउन नहीं इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में करना है और प्रोनाउन के बाद में नहीं। एडजेक्टिव की हमेशा क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, इसके बारे में कुछ समथिंग अगर कुछ डिस्क्राइब करता है, और प्रोनाउन ऑलरेडी एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, इसके बाद में हम नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जो प्रोनाउन माइन है, इसकी माना ये है कि माई का भी सेंस देगा और सामने नाउन का भी दे सकता है। हम मिसाल की तरह से समझ सकते हैं, दिस ब्यूटीफुल हाउस इज़ नियर द पार्क इज़ आवर्स। इस आवर्स की माना यही है, आवर भी होगा, ठीक है, एडजेक्टिव, और उसके सामने नाउन का भी सेंस दे सकता है। क्लियर, द वाइट कैट स्लीपिंग नियर डोर इज़ देयर, इसके बाद हम नाउन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन का।
आगे चलते हैं डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बाद में यहाँ खत्म होता है। डेमोनेस्ट्रेटिव वर्ड डेमोनेस्ट्रेट की निकला हुआ है या ड्राइव किया हुआ है, जिसकी माना इशारा करना, टू पॉइंट आउट या इंडिकेट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ बुक, वो एक किताब, ये एक किताब है, या दैट इज़ अ पेन, वो एक पेन। दिस के लिए अगर जब बुक्स प्लूरल हो तो दिस इस्तेमाल करेंगे। दैट के अगर सेंस के अंदर पेन प्लूरल है या बुक प्लूरल है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दो इस्तेमाल करेंगे। ओके, उम्मीद है बात समझ में आ रही है। चलते हैं आगे। अभी सेंस है इंट्रागेटिव प्रोनाउन। इंट्रागेटिव प्रोनाउन बस बात सीधी है, यूज़ फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ऐसे प्रोनाउन जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएँ, इसको डब्ल्यू फैमिली भी हम कह सकते हैं। जैसे वाट हो गया, विच, वेयर, हु या हुज। ओके, सवाल है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, डब्ल्यू फैमिली वर्ड इस्तेमाल हुआ है। एज सब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन होगा, ठीक है, नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है। तो हम सामने जो क्वेश्चन मार्क दिए इसका मतलब ये वर्ड क्या है, इंट्रागेटिव प्रोनाउन है, या व्हाट्स योर नेम। अच्छा, अभी बात आगे गौर करने के लिए है रिलेटिव प्रोनाउन। हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन वर्क करता है एज ए कंजक्शन, दोनों जुमलों को मिलाता है या रिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल सम नाउन गोइंग बिफोर इट, कौन से होते हैं, काफ़ी इसमें डब्ल्यू फैमिली है, हु, होम, विच, दैट या हु इज एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉय हु वाज इल। ठीक, देखो एक जुमला है दिस इज द बॉय हु वाज इल, दोनों को मिला रहा है या कॉन्टेक्ट या रिफर कर रहा है पहले वाले नाउन को कौन, हु कर रहा है। अच्छा, अभी इसकी डिटेल में पढ़ते हैं। हु सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आई नाउ अ गर्ल हु सिंग्स ब्यूटीफुली, एक जुमला ये हो गया। और नाउ अ गर्ल, दूसरा है सिंग्स ब्यूटीफुली। इन दोनों जुमलों को मिलाने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है, तो ये रिलेटिव होगा, तो हम सेंटेंस को रिलेट कर रहा है। अभी बात यह है सिंग्स वर्ब है, ठीक, तो इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। ओके, दिस इज़ द स्टूडेंट, दूसरा जुमला है, ये शागिर्द है, वो स्टडीज़ हार्ड, वर्ब हो गया। वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी है, कौन सा, वो इस्तेमाल होगा। अभी अगर दे सेंस के अंदर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो, सब्जेक्ट ज़रूरी है, वो होम होगा। होम एज ए ऑब्जेक्ट होता है वो का। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मैन होम आई हैड, यहाँ पे एक प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, ये एज ए सब्जेक्ट फॉर्म है। अगर यहाँ पे जुमले का इख्तिताम ऑब्जेक्ट होगा तो होम क्या है, ऑब्जेक्ट। द मैन, वो आदमी है, होम आई हेल्प, जिसकी मैंने मदद की, जिसकी माना देगा या जिसका देगा। द प्लेयर होम दे सिलेक्टेड, खिलाड़ी जिसको उन्होंने सिलेक्ट किया है, इस टैलेंटेड, काफ़ी टैलेंटेड है। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आ रही है। चलते हैं आगे। अच्छा, अभी है हुज। हुज, हु और होम के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव की माना में इजाफा देगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मैन हुज वॉलेट वाज लॉस्ट, जिसके वॉलेट, ठीक है, लॉस्ट हो गया। तो अभी क्या है, ये एडजेक्टिव तो इस्तेमाल हुआ है। हमेशा हमने याद किया कि एडजेक्टिव नाउन लाजमी उठाएगा, तो वॉलेट के पहले इस्तेमाल हुआ है। ओके, दूसरा जुमला द स्टूडेंट हुज होमवर्क इज कंप्लीट, जिसका होमवर्क, ठीक है, कंप्लीट, विल गेट प्राइज नाम लेगा। टेस्ट है इट इज़ हु, ठीक है, इज़ टू ब्लेम, जुमले को देखो, ठीक है, क्या है, अगर ये देखो इट इज़ हु दैट इज़ द टू ब्लेम, फॉर एग्जाम्पल ये जुमला एक गलत इस्तेमाल होगा। दूसरा देखते हैं, इट इज़ दे हु आर इल, ये वो हैं जो बीमार है। हु इस्तेमाल हुआ है जो रिलेटिव है, लेकिन इसके अंदर देखो हमेशा याद रखना है जो वर्ब उठाएगा, ठीक है, हु के रिलेटेड नहीं उठाएगा, लेकिन सामने जो प्रोनाउन है उसका उठाएगा, वो आ रही है, जुमला बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। अच्छा, विच एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में फॉर्म में इस्तेमाल होता है। जैसे किसके लिए, बर्ड्स के लिए, परिंदों के लिए, जानवर हो या कोई कीड़े मकोड़े हों, या नॉन लिविंग थिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 बुक्स विच आर वेरी ओल्ड, ठीक है। आप इधर फॉर एग्जाम्पल होम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बुक्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हम इस्तेमाल करेंगे एज अ सब्जेक्टिव फॉर्म में, वही विच इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सामने जो नाउन इस्तेमाल हुआ है या जिसका हम तस्करा करें वो नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, दूसरा जुमला दिस इज़ द हाउस, विच, हाउस है, नॉन लिविंग थिंग, हमने जो सब्जेक्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी वो कौन सी होगी, विच होगी। ओके, अभी इन दोनों का हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव भी चाहिए जाहिर है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का एक सिंपल रूल है, वो है ऑफ विच। द टेबल ऑफ विच, जिसकी लेग्स आर ब्रोकन, इधर हम हुज इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हुज जो होता है वो लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसका हम पॉजिटिव चाहिए तो वो हम ऑफ विच इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही है। चलते हैं आगे। अच्छा,
अभी इस रिलेटिव के अंदर एक और प्रोनाउन जो डेमोन्स्ट्रेटिव में इस्तेमाल होता है और रिलेटिव में इस्तेमाल होता है, वो है दैट। दैट का यूज़ क्या है इन रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर? ह्यूमन बींग्स, इंसान ज़ात के लिए भी इस्तेमाल होता है, या नॉन लिविंग थिंग के लिए, या परिंदों और जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसको समझते हैं आगे। दिस इज़ द बॉय वो वर्क हार्ड, ये वो लड़का है जिसने सख्त मेहनत की या करता है। इसकी सेम सेंस है, दिस इज़ द बॉय दैट, और दोनों बिल्कुल कोई फ़र्क इसमें नहीं है, बिल्कुल सेम होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। दिस इज़ द एनिमल विच गिव अस मिल्क। एनिमल के लिए हमने इस्तेमाल पहले पढ़ के आए हैं, क्या इस्तेमाल करेंगे? विच इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे दैट भी इस्तेमाल, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, नोट करने की बात यही है, दैट इज़ ऑलवेज यूज विथ ऑल दिस वर्ड। अगर ये नीचे मैंने वर्ड्स लिखे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है द सेम, द फ्यू, या ओनली, या नन, या ऑल, ठीक है, समथिंग, एनीथिंग, या कोई भी थिंग वाले जो वर्ड हैं या वाले, उसके बाद हमें हमेशा क्या कहते हैं, ये दैट का इस्तेमाल ही करेंगे। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे, या सुपरलेटिव डिग्री हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है दिस इज़ द बेस्ट होटल, सुपरलेटिव डिग्री और यूज़ की गई है। पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह एडजेक्टिव के अंदर, लेकिन फ़िलहाल आप यही करें। सुपरलेटिव डिग्री ऐसे होते हैं जो काफ़ी ग्रुप के अंदर एक बेहतरीन कंपैरिजन हो। अच्छा, एक कंपैरेटिव होती है, एक सुपरलेटिव है, एक पॉजिटिव डिग्री है। अच्छा, अभी जो हमें रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है वो दैट का करेंगे। क्लियर? क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, कभी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हो तो हम रिलेटिव दैट इस्तेमाल करेंगे, बल्कि विच नहीं करेंगे। अच्छा, उसी के बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे आर कॉमनली यूज टू रिफर टू द एक्शन। अभी इसका सादी लैंग्वेज में यही समझ सकते हैं, वेयर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम पर्सन। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो तब। अच्छा, कैसे इस्तेमाल होते हैं? हमेशा आपको पता है सेल या सेल का इस्तेमाल करके हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं किसी भी साउंड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखे हैं, माय होगा, यूअर होगा, या हिम हो गया। ठीक है, माय सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ। सेल्फ हमेशा प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे वी होगा, यू एज अ सिंगुलर और प्लूरल इस्तेमाल करेंगे तो सेल्फ इस्तेमाल करेंगे, या दे, एक्सेट्रा वगैरह। ओके, अभी इसका वी का होगा आवर सेल्फ, और दे का होगा देम सेल्फ। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। चलते हैं आगे। अच्छा, एक जुमला और लिखा है मैंने, आई हर्ट माई सेल्फ वाइल कटिंग द वेजिटेबल। ठीक है, अब सवाल ये है, देखो आई हर्ट किसको? माई सेल्फ, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। अच्छा, ये रिफर ही करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा किसी एक्शन को खुद के सामने। दूसरा, द ब्लेम देमसेल्फ। ठीक है, इल्ज़ाम लगा अपने आप पर फॉर द मिस्टेक, गलती के, हमने यहाँ गलती को मद्देनजर रखना है। अच्छा, नोट करने की बात यही है, एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर ऑल दीज वर्ड्स आर वर्ब्स इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, इन दिस केस रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इज यूज्ड। इन लफ्ज़ों के सामने या वर्ड के सामने अगर जो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ हो अब, तो हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अम्यूज हो गया, एंजॉय, या फिर आई डायरेक्ट, एब्सेंट, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, या कोई वगैरह। साथ जुमल का आई एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट्स, इसके अंदर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इधर देखें, आई एंजॉयड इन द पार्टी, ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रीपोजिशन का इन का है, लेकिन एंजॉय का नहीं है। तो हम इधर फॉर एग्जाम्पल करेंगे इस्तेमाल एंजॉय का, वो क्या करेंगे? आई का रिफ्लेक्टिव क्या होगा? माय सेल्फ। ओके, उसी के बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे ईच हो गया, आइदर, नाइदर, नन, या वन। क्लियर? ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। एक बात याद रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में हम जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर होगा। जैसे ईच फ्लावर स्मेल्स, सिंगुलर वर्ब है स्वीट। अच्छा, ईच हमेशा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और जो हमने एवरी जो इस्तेमाल करना है, ठीक है, इधर लिखा है, वो हमेशा दोनों से ज़्यादा है। क्लियर? समझते हैं आगे अदीब के अंदर। जैसे नाइदर और नन में कंपैरिजन करेंगे हम। नाइदर और नन में कंपैरिजन कैसे होगा? नाइदर मीन्स नो बॉडी आउट ऑफ टू। नाइदर की मतलब यही है दोनों में से कोई नहीं। क्लियर? और नन का मतलब है जब थ्री हो या तीन से ज़्यादा कोई हो, उनमें से कोई नहीं। क्लियर? फॉर एग्जांपल, नन ऑफ थ्री गर्ल, ठीक है, तीन लड़कों में से कोई नहीं हैव कमिटेड दिस सिन, ठीक है, इस सिन के लिए कमिट नहीं किया। और नाइदर ऑफ टू बॉयज़ क्या इस्तेमाल होगा? टू होगा। ठीक है, क्योंकि नाइदर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों में हैव गॉन कोई नहीं किया। क्लियर?
अच्छा, उसके बाद आइदर और एनी है। आइदर इज यूज टू इंडिकेट ईच वन ऑफ टू, दोनों में एक को इंडिकेट करेगा, और एनी क्या करेगा, तीन या उससे ज़्यादा को एक को इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आइदर ऑफ बॉयज आर इन द ग्राउंड, एक हमने कहा हमेशा इसके बाद जो इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर करेंगे नाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नाइदर होगा, नाइदर मीन्स नो बॉडी आउट ऑफ टू, और नॉन मीन्स नो बॉडी आउट ऑफ थ्री। अगला लिखा है नन ऑफ थ्री गर्ल्स हैव कमिटेड दिस सिन, इसकी हमें मिस्टेक भी ढूंढनी है। थ्री या वाकई करेक्ट इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हमने पहले पढ़ के जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव इस्तेमाल होगा हम ना जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी करेंगे, सिंगुलर करेंगे। क्लियर। नाइदर ऑफ टू बॉयज हैव गॉन या हैज गॉन, उसके बाद आइदर और एनी। आइदर इज यूज टू इंडिकेट ईच वन ऑफ टू, ठीक है, दोनों में से हर किसी को अलग अलग क्या करा, इंडिकेट करा, और एनी मतलब दोनों से ज़्यादा हर किसी को इंडिकेट करा। फॉर एग्जाम्पल आइदर ऑफ टू बॉयज आर इन द ग्राउंड, क्या इस्तेमाल होगा, इज और एनी वन ऑफ दीज बॉयज हैव रिटन या हैज रिटन इस्तेमाल होगा। आप समझ में आए बात। ओके, चलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल दो ही होते हैं, एक ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर यूज टू पर्सन और थिंग, दो चीज़ें हो या दो पर्सन शख्स के लिए इस्तेमाल होगा, और वन अनदर मोर देन टू, ठीक है, दो से ज़्यादा हो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे अली एंड अहमद हेल्प ईच अदर, दो शख्स हैं तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ईच अदर। द स्टूडेंट मतलब प्लूरल, दो से ज़्यादा इसको सेंस दे रहा है, ठीक है, रिस्पेक्ट वन एंड अदर इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलते हैं आगे। लास्ट प्रोनाउन जो इंडिफिनिटिव प्रोनाउन, डेफिनेशन यही होगी, प्रोनाउन दैट रिफर्स टू पीपल प्लेस और थिंग इन अ नॉन स्पेसिफिक वे, पता नहीं चलता है वो क्या है, लेकिन स्पेसिफिक उसके ग्रुप के अंदर हम डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं एनीथिंग हो गया, या जो भी थिंग वाले एनीथिंग, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल समथिंग, या एनी वन समवन, ठीक है, या एनी बॉडी समबॉडी एक्सेट्रा, जो भी बॉडी वाले लफ्ज़ हैं, थिंग वाले वर्ड्स हैं, या वन वाले वर्ड्स हैं, हमेशा ये इंडिफिनिटिव प्रोनाउन में से लाते हैं। एक जुमला लिखा है समवन इज नॉकिंग, ठीक है, एट द डोर, हमेशा याद रखना ये जो वर्ब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ के आए हैं सिंगुलर उठाएंगे। क्लियर। तो यही था इन प्रोनाउन का इख्तिताम। उम्मीद आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है, फिलहाल देंगे इजाज़त, खुदा हाफिज़।